ये पोंजी स्कीम है या ये फ्रॉड है, तो वो कैसे पहचाने? देखिए, सिंपल एक टेस्ट है। पहली चीज़, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वो जॉइनिंग फीस चार्ज नहीं करेगी, वो रिन्यूअल फीस चार्ज नहीं करेगी, जॉइनिंग फीस नहीं लेगी। ठीक है। Join- पैकेज का कुछ सिस्टम आजकल रखते हैं कि ये पैकेज से जॉइनिंग होगी, तो वो सही है, गलत है? नहीं, हाँ वो गलत है। राइट। पैकेज से कुछ नहीं लेना देना है कोई भी इसका। साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी साथियों के सामने रूबरू हो रहा हूं। लोकेश शर्मा एक बार फिर से सच्चा नेटवर्क यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता है और आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी साथियों के सामने हाजिर हूं। जो चीज़ें चल रही हैं इंडस्ट्री के अंदर, बहुत सारे साथी इस बिज़नेस को कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। तो जो अपनी सीरीज चल रही है ई स्टोर इंडिया को लेके, सीधे क्वेश्चन उसके ऊपर मैं पूछना चाहूँगा। हांगकांग की कंपनी ऑपरेट कर रही है, तो सिस्टम अच्छे से काम कर रहा होगा, आप सभी साथियों के सामने इनकम आ रही होगी और बड़े बड़े पे आउट्स बन रहे होंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से नया सिस्टम काम कर रहा होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेगा, चीज़ों को देखने की कोशिश करेगा, लास्ट तक बने रहे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। तो आज सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि जैसे कि आप सभी साथियों को बताया गया कि सर हमारे सिस्टम को हांगकांग की कंपनी ऑपरेट करने वाली है। जी हाँ, हांगकांग की कंपनी ने हमें टेक ओवर कर लिया है, उसके साथ हमने टाई अप कर लिया है, उसके साथ हमने अपने सिस्टम को साझा कर लिया है। कहीं ना कहीं अब हांगकांग की कंपनी ई स्टोर इंडिया को ऑपरेट करेगी। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, एक्रेड इंडिया करके कुछ, पता नहीं मेरे को अच्छे से नाम भी नहीं शायद माइंड में है, लेकिन इन्होंने ई स्टोर का तामझाम जो था वो ब्रांडिंग चेंज कर दी है। पहले ई स्टोर का नाम इन्होंने अपने प्रमोशन से हटाया, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन से हटाया, फिर उसके बाद में लोगों का पे आउट बंद हो गया, लोगों की सैलरीज बंद हो गई, सिस्टम क्रैक हो गया, चोक्ड हो गया और जो इनकी लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं अंतर्ध्यान होनी शुरू हो गई। मैनेजमेंट कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दिया। एमडी जहाँ तक मेरे को समझ में आ रही है कि फॉरेन में जाके बैठे हैं, लोगों से मिल नहीं रहे हैं, जो बारीकियाँ हैं सिस्टम की वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं लीडर्स के साथ। माय डियर फ्रेंड, इसी चीज़ों के बीच में आपको झांसा दिया गया, आपको बताया गया कि अब ई स्टोर इंडिया, अब एक्रेड इंडिया करके कुछ नाम इन्होंने लिया है, हांगकांग की कंपनी के साथ हमारा टाई अप हो गया है ना। वो कंपनी अब आपके ऑडिट करा रही है, वो कंपनी आपको सारा का सारा सिस्टम कैसे बिल्ड होगा, कैसे क्या करना है वो आपको समझाएगी, है ना। तो मैं सीधे सीधे ये पूछना चाह रहा हूँ सर, हम कैसे माने, है ना। हमें और सच मानने में तो हमें मानने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें क्या नीड है उन लोगों को? नीड ये है कि जिन लोगों ने 12-12 आईडीज़, 18-18 आईडीज़ अपने घर से लगाई हैं, उनका पैसा वापस आना शुरू हो। जिन लोगों ने नेटवर्क बनाया है, उनका पैसा सिस्टम के माध्यम से वापस आना शुरू हो। जिन लोगों ने नेटवर्क क्रिएट करा था, जिन लोगों ने 25 लाख रुपए लगाए थे आपके स्टोर पे, उनका पैसा आना शुरू हो, सुचारू रूप से वो स्टोर्स चलने शुरू हों, प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी, सारी चीज़ें, मतलब वो चीज़ें आपने जो आपको बताया कि सितंबर तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर आपने बताया नवंबर तक हो जाएंगी। अभी सर 2022 ख़त्म हो रहा है और इसी मौके पे मैं वीडियो शूट करना चाह रहा हूँ और शूट कर भी रहा हूँ और आप सभी साथियों से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि सर ऐसा हुआ है? एज इट इज़ आपके पास जो पे आउट पहले आ रहा था, आप जब तक इन्वेस्ट कराए जा रहे थे, लोगों के आइडिया लगा रहे थे, अपनी लगा रहे थे, तब जैसे पैसा आ रहा था, क्या ऐसे पैसा आना आपका शुरू हुआ? क्या अब भी आपकी इच्छा है 25-25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की, स्टोर्स खोलने की? दोबारा से जो वर्क प्रोसेस है स्टोर की, वो दोबारा से शुरू हो गई है क्या? सैमसंग के साथ टाई अप करके ये लोग फ़ोन के स्टोर खोलने जा रहे थे, फ़ोन मार्केट में आना शुरू हो गए थे, उनकी भी आप 5-5 लाख रुपए से इन्वेस्ट करके स्टोर खोल रहे थे। क्या वो जो इन्होंने प्लेटफॉर्म बताया वो ऑपरेट हो रहा है क्या मार्केट में? सर सीधा क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं मैं। कुछ एक चिटभंगे लोग हैं जो
अंधभक्तों की तरह जुतियाँ उठाने का काम करते हैं हर सिस्टम में, हर लीडर्स की, हर मैनेजमेंट की, वो कमेंट सच्चा नेटवर्क के वीडियोस पे करते हैं। तो सीधा क्वेश्चन उनसे मैं करने जा रहा हूं कि सर आपसे जो टाइम समय सीमा आपको दी गई थी, क्या वो चीज़ें हो रही हैं? पैसा वापस आ रहा है या दोबारा से आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट किया जा रहा है कि एक बार फिर से आप बड़े बड़े अमाउंट इन्वेस्ट करो, दोबारा से हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, इससे बड़ा कोई सिस्टम नहीं है? सर सीधा क्वेश्चन आपसे, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने विचार बताइएगा कि वो चीजें हो रही हैं जो आपको बताई गई थी, आपको फायदा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं, आपने 5 लाख का स्टोर ओपन किया है, आपने मल्टीपल आईडीज घर से लगाई हैं, आपको रेंट आ रहा है, आपको सैलरी स्टोर्स वाले जो वर्कर्स हैं उनकी वापस आ रही है कि नहीं आ रही है? सारी की सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो भी आप अपने विचार साझा कर सकते हैं। और आगे मैं लेके चलना चाहूँगा इस कंटेंट को थोड़ा, कि फिर आपको बताया गया कि सर हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है, वर्क प्रोसेस चल रहा है, हमारी डील चल रही है हांगकांग की कंपनी के साथ। हांगकांग की कंपनी ने आपने नाम बदल दिया, मैं मानता हूँ, अपने स्टोर को चेंज करके कुछ और आप अब लोगों को प्रमोट करोगे, मैं मानता हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ। वो इसलिए, उसका कारण मैं बता दूँ, इसलिए कि जो ताम झाम था, इन्वेस्टमेंट करा था, वो आपने ई स्टोर को लेके करा था। आप लीगल एक्शन लोगे, कुछ कार्रवाई करोगे तो ई स्टोर को आपने करा ना, आप स्टोर से जाके झगड़ो, स्टोर के मैनेजमेंट से लड़ो। और सीएमडी ने आके भी बोला है कि अब ऑपरेट का प्रोसेस हांगकांग की कंपनी का है, अब जो भी हम उनको बता देंगे, अब उनको जो प्रोसेस करना है काम का, किसको पे आउट देना है, किसको स्टोर्स देने हैं, वो सारी की सारी चीजें वो संभालेंगे। हमने पल्ला झाड़ लिया है अपना सर, हम कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं आपके लिए, आपके पैसे के लिए, तो वो हांगकांग की कंपनी अब करेगी। तो आप समझ पा रहे हैं प्रोसेस क्या है। आज मैं दोबारा से वीडियो शूट इसीलिए कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो कि इन लोगों का एजेंडा क्या है। पहले इन्होंने लोगों को झूठा लालच देके ज्वाइन कराया, इन्वेस्टमेंट कराई। सर आपको कुछ नहीं करना है, आपको ब्रांड चेंज नहीं करना है, आपको स्वाद चेंज नहीं करना है। आप जिन प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो, मार्केट के प्रोडक्ट में डील करके आपको बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, आपको ये नहीं करना है। तो वो चीज़ें आपको इन्होंने बताई, तो आपने कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है, जो आपने बिना सोचे समझे, बिना चीज़ों को नोटिस किए, इनके कहने से आपने इन्वेस्टमेंट करा, मल्टीपल आईडीज डाली, रेंट के लालच में आपने, मतलब वट जो इन्होंने बताया। जैसे ही लो आया, लो के बाद में सारी चीज़ें लोगों को पता चलनी शुरू हो गई, लोगों का इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गया। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट आना बंद हुआ तो जो कैलकुलेशन थी, स्ट्रक्चर था लोगों का, जिस हिसाब से मनी डिस्ट्रीब्यूशन था, वो बंद हो गया। लोगों की सैलरीज बंद हो गई, प्रोडक्ट पहुंच नहीं रहा है, अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग तरह से गाजगिरी है, मतलब सिस्टम बंद हो गया है। तो अब इन्होंने फिर टाइम लगाना शुरू किया। अब वादे कर रहे हैं झूठे, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, करते 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 अब थोड़ा सा प्रोसेस मुझे समझ में आया कि इन्होंने ई स्टोर की ब्रांडिंग हटा के उसकी जगह कोई और नाम ये प्रमोट कर रहे हैं, एक्रेड इंडिया करके, और उसके तहत अब ये ऑडिट करेंगे। उसके तहत हांगकांग की कंपनी का सीईओ आपको नोटिस करेगा कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। क्या जो लीडरशिप थी आपको, जिन्होंने इन्वेस्ट कराया आपके पैसे को, वो लीडरशिप आपके पास आ रही है? आप उनसे आंसर कर रहे हो कि सर क्या है, क्या नहीं है, हमारा पैसा कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा? क्या वो लीडरशिप इस स्टोर को, या जो नई कंपनी या आ रही है, नया नाम बदल के आ रहा है, इसको कर रहे हैं? क्या स्पेशली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या वो इन्वेस्टमेंट प्लान में दूसरे में तो नहीं जा चुके हैं? क्या वो किसी और सिस्टम को तो फॉलो नहीं कर रहे हैं और आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, भरोसा करने के लिए, रुके रहने के लिए, और पता नहीं तरह तरह के प्लान कर रहे हैं? कोई इन्वेस्टमेंट करा रहा है, कोई सर्वर स्पेस बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। मतलब क्या है कि पूरी लीडरशिप का ही भरोसा इस सिस्टम पर नहीं है। पैसा इन्होंने लूटा है, इन्वेस्टमेंट कराई है इलीगल वे में, और ये प्रोसेस जो गड़बड़ ढाला चल रहा है उसको आपको भी समझने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड। मैं आपको सीधे सीधे ये बताना चाहूंगा, ये समझाना चाहूंगा कि सर इस तरीके का कोई भी सिस्टम हो, ई स्टोर इंडिया है, चाहे उसके एवज में कुछ और कंपनियां आई हैं, उनके ऊपर भी शायद आप सहयोग करेंगे तो मैं पूरी की पूरी सीरीज लेके आपके सामने आना चाहूंगा। आप मेरे को थोड़ा सा रिस्पॉन्स करें, प्यार करें, अपना चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें,
सहयोग करे, तो जो पूरी इस तरीके की कंपनियां हैं उनके ऊपर पूरी की पूरी सीरीज मैं लेके आना चाहूँगा आप सभी साथियों के सामने। तो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। अब थोड़ा सा आगे चलना चाहूँगा। इन्होंने सारा एजेंडा बताया, मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं, ये हैं सर, कुछ नहीं करना है, रेंट आएगा, ये आएगा, लोगों को लालच देके इन्वेस्टमेंट कराया, इन्वेस्टमेंट कराने के बाद में सिस्टम बंद हो गया। फिर अब ये ई स्टोर की जगह कुछ और लेके आ रहे हैं कि सर एक्रेड इंडिया करके हांगकांग की कंपनी ने एक्वायर कर लिया है, उनको टाई अप कर लिया है ना, इनका अब मैं पॉइंट गिनवाना चाहूँगा। उस तरीके से जो कंडीशन थी उस तरीके से पैसा आना बंद हो गया, लोगों का रेंट आना बंद हो गया। नंबर 2, जिस तरीके से ये कह रहे थे सर हम ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, वो नहीं आया। फिर इन्होंने बोला हम सैमसंग के साथ फ़ोन लेके आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े स्टोर हम खोलेंगे, तो सर वो इनकी बात झूठी निकली। आपके साथ टाई अप करा है हांगकांग की कंपनी ने, आपकी डील हुई है, आप वो बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, क्या आपके साथ एक्रेड इंडिया के सीईओ की या एमडी की कभी आपने मीटिंग होते देखा है? उन्होंने आपको नोटिस किया है, आपके साथ कन्वर्सेशन करा है, आपको बताया है कि हमने टेक ओवर कर लिया है, अब हम चीज़ों को संभालेंगे, हम आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिस तरीके से, जिसका हक है उस तरीके से। मेरे नोटिस में तो ये चीज़ें आई नहीं है। अगर आपकी नोटिस में चीज़ें आई हैं और हांगकांग की कंपनी के सीईओ ने आपके साथ विचार साझा किए हैं तो आप जानते होंगे, अच्छी बात है। मैं भी चाहता हूं आप सभी साथियों का पैसा अच्छे तरीके से वापस आना शुरू हो, सभी का नुकसान होने से बचे और आप अच्छे तरीके से ग्रो करें। लेकिन मैं आपको बेसिक फंडामेंटल बताना चाहूँगा, आप सच्चा नेटवर्क की बातों पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, आप मेरी बातों पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक छोटी सी क्लिप रखना चाहूँगा, उस क्लिप को आप देख के समझ सकते हैं। ये जो बंदे हैं, मतलब इंडस्ट्री को इतने बारीकियों से समझते हैं, इनकी कंपनी रिसर्च करने की कंपनी है, और ये जितने भी पॉइंट्स बता रहे हैं आप समझ सकते हैं। नॉट ओनली इन स्टोर इंडिया, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं आजकल चल रही हैं मनी रोटेट को लेके, डॉलर्स में आपको बता रही हैं, अब ये क्रिप्टो को लेके आपको नोटिस कराएंगी, या आपको ये बताएंगे कि सर इतना इनकम हमारा आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपको ये वीडियो की जो क्लिप है आप इसमें ध्यान लगा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें किस तरीके से क्या हैं, है ना। तो मैं आपको वो क्लिप भी आपको दिखाना चाहूँगा। उससे पहले मैं बेसिकली आपको बता दूं कि बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग क्या है सर। बनाने वाले कंपनी मैन्युफैक्चरर होती है, कस्टमर होता है, उसके बीच में मीडिएटर्स होते हैं, उनको हटा के डायरेक्ट टू कंज्यूमर, डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है। यहाँ पे जो लो आया है, आप मार्केट के प्रोडक्ट पे आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, पीवी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, आप जो जैसे ये आपको ऑफर्स कूपन क्रिएट करने वाला सिस्टम है ये नहीं करा सकते हैं, फ्री में किसी को आप कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हैं, नॉन वर्किंग प्लान जो आप ये बता रहे हैं कुछ नहीं करना पड़ेगा वो आप नहीं कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको बेसिकली अच्छी कंपनी चुन के जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है वो कंपनी सेट करनी पड़ेगी, आपकी 100% नीड को हिट करने वाली कंपनी सेट करनी पड़ेगी। 100% कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके आप पढ़ सकते हैं रूलिंग को, उस हिसाब से आप अच्छी कंपनी सेट करके अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये जितनी भी गड़बड़ झाले चल रहे हैं, लालच में लोगों को बेवकूफ़ बना के चल रहे हैं, उनके ऊपर गाज गिरेगी। जैसे स्टोर इंडिया का सिस्टम चोक हो गया। तो ये क्लिप आप देखिए प्लीज़। या ये पोंजी स्कीम है या ये फ्रॉड है, तो वो कैसे पहचाने? देखिए सिंपल एक टेस्ट है। पहली चीज़, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वो ज्वाइनिंग फीस चार्ज नहीं करेगी। ओके, वो रिन्यूअल फीस चार्ज नहीं करेगी, ज्वाइनिंग फीस नहीं लेगी। ठीक है। पैकेज का कुछ सिस्टम आजकल लगते हैं कि भाई ये पैकेज से ज्वाइनिंग होगी, तो वो सही है गलत है? गलत हाँ, वो गलत है। राइट, पैकेज से कुछ नहीं लेना देना है कोई भी इसका। दूसरी चीज़, आपको अगर ज्वाइनिंग और रिन्यूअल पर पे आउट्स मिल रहे हैं तो वो एक मनी सर्कुलेशन कंपनी का या पिरामिड कंपनी का रूप हो सकता है। इसको मैं थोड़ा और चाहूँगा, इस पर थोड़ा प्रकाश और डालें कि अगर कोई कंपनी ये कहती है कि कंपनी में जुड़ने के लिए आपको पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, हाँ, और उस प्रोडक्ट के ऊपर में कमीशन दिया जाता है, या इसको हम दूसरे रूप में देखें हम लोग, कितनी ज्वाइनिंग करने से ऐसा कुछ होगा, तो वो बिल्कुल सही नहीं है, इलीगल है वो। हाँ, वो इलीगल भी है डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के हिसाब से। राइट, ठीक है, जो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स है उसके हिसाब से इलीगल है, प्राइस चेट मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट के हिसाब से इलीगल है।
उनको बुक किया जा सकता है द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट 2019 के अंडर भी। राइट तो काफ़ी रूल्स है इसके अगेंस्ट। राइट उसके बाद आप देखिए कि वो कंपनी, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खुद की करेंसी इन एनी फॉर्म लॉन्च नहीं करना चाहिए। जैसे क्रिप्टो करेंसी आजकल चल रहा है नहीं, खुद की उससे करेंसी, खुद की अच्छा करेंसी मतलब जैसे ओके ई पेन्स होती है, आप पैसे दो आपको ई पेन्स मिलेगी और वो ई हाँ पेन्स के अगेंस्ट आपको पे आउट मिल जाएगा, राइट 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 या वाउचर्स। हाँ वाउचर्स क्रिएट कर हाँ, देते मतलब एक सॉर्ट ऑफ करेंसी। हैं राइट राइट क्रिप्टो राइट करेंसी की बात बाद में करेंगे, हाँ पर जैसे वाउचर्स, वो हम्म अगर कोई जनरेट कर रहे हैं और उस पर पे आउट्स कर रहे हैं तो वो राइट गलत राइट है। ओके राइट उसके बाद आपको ये देखना है कि जो भी कंपनी है वो प्रोडक्ट सेल्स या हम्म सर्विस सेल्स को छोड़ के हम्म अगर किसी चीज पर पे आउट आपका डिपेंड होता है हम्म तो वो गलत है। ओके ठीक है, अगर कोई आपको बोलेगा कि आप प्रोडक्ट्स खरीदो पर आपका जो अर्निंग है ऑन प्रोडक्ट परचेस या इन्वेस्टमेंट्स बाहर के फैक्टर्स पर डिपेंड होता है तो वो गलत है। ओके आप भले ही आप इन्वेस्ट करो या कंपनी क्लेम कर रही है वो इन्वेस्ट कर रही है, फॉरेक्स में इन्वेस्ट कर रही है या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रही है, या जो भी बोले माइनिंग में इन्वेस्ट कर रही है, सर्वर स्पेस खरीद रही है और उससे आपका क्रिप्टो करेंसी निकल रहा है, इससे आपका रिटर्न्स मिल रहा है, वो बिल्कुल ना करें। ओके ओके दैट्स ग्रेट उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हो उस पर आपको जीएसटी इनवॉइस मिलनी चाहिए, ओके वो ध्यान रखिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई कंपनी आपको बोल रही है कि आप एक पर्टिकुलर बैंकिंग चैनल जो आरबीआई का गवर्नड और अप्रूव्ड है उसको छोड़ के आप पैसा ट्रांसफर करो थ्रू क्रिप्टो एक्सचेंजेस या दूसरा, वो गलत है। ओके ओके राइट तो ये सब फ्लैग्स हैं जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि ये कंपनी स्कैम कंपनी है। ओके ओके दैट्स ग्रेट सर आपका जो बिजनेस मॉडल है, जो प्रोडक्ट पोजीशनिंग है, आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव है कि नहीं, क्योंकि हम कंपटीशन दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से नहीं कर रहे। आप कंपटीशन करते हो तो ई कॉमर्स से करते हो, आप अपने मॉम एंड पॉप स्टोर्स मतलब पास की दुकान से करते हो, क्योंकि टूथपेस्ट तो वहां पर भी मिलती है, वॉशिंग पाउडर तो वहां पर भी मिलता है, तो आप कंपटीशन उनसे करते हो, तो आपका प्रोडक्ट कितना कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड है और पोजिशनड है। अगर उसमें कुछ यूएसपीज है, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है, तो आप हाईलाइट कर पाते हो कि नहीं उसको, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पर्पस क्या है प्रमोटर्स का, जो प्रमोटर्स हैं कंपनी के मेन, उनका पर्पस क्या है, पैसे कमाना है तो रेड सिग्नल है, तो वो बाइनरी हो, फ्रंटलाइन इन्फिनिटी हो, सिंगल लेग हो, ट्राइनरी हो, फिक्स्ड हो या इनफाइनाइट फ्रंटलाइन हो, सब डूबने वाली है। तो ये बहुत सारी चीजें देखें उसके बाद ही किसी कंपनी को हमें सिलेक्ट करना चाहिए। यस, बोलने में हमको प्रैक्टिकल लगता है क्योंकि जब हम इतने साल गुजार चुके हैं, पर जब आपका फ्रेंड या रिलेटिव जो 2-3 महीने से पैसे आ रहे हैं उसके अकाउंट में, वो आपके सामने आता है तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहते ना, आपको तो कंपनी का कॉम्पेंसेशन प्लान भी मालूम नहीं रहता। राइट तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि वो पॉन्जी कंपनीज तो नहीं है, उसमें ज्वाइनिंग फीस तो नहीं है, उसमें रिन्यूअल फीस तो नहीं है, उसमें पे आउट्स तो नहीं हो रहे ज्वाइनिंग पर, उसमें जीएसटी इनवॉइस मिल रहे हैं कि नहीं प्रोडक्ट्स पर, आप प्रोडक्ट्स वो खरीद पाएंगे वो प्राइस पर जो कंपनी बेच रही है कि नहीं, दूसरी चीज़ आप यूज़ करेंगे वो प्रोडक्ट्स हाँ कि नहीं, अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो दूसरे भी आपकी पहचान वाले कहाँ यूज़ करेंगे। वो कंपनी जो भी आप डिपॉजिट्स लेती है या जो भी ट्रांजैक्शन का रहता है वो सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम में है कि नहीं इंडिया में। ओके 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 ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें देखिए। आप अगर कोई नए बंदे को, प्रोस्पेक्ट को एनालिसिस करने के लिए बोलेंगे तो उसके पास डेटा ही नहीं रहता है एनालिसिस के लिए। राइट राइट तो इसलिए हमको सिंपल में उनको बताना है कि फर्स्ट आप ये चेक करिए कोई भी दैट्स कंपनी में। ग्रेट, आपने बहुत सारे पैरामीटर्स बता दिए सर, थैंक यू सो मच। आप प्रांजल सर पुलिस ऑफिसर्स को भी ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं, तो वो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और कहाँ से वो चीज़ आई कि आपने उनको गाइड करना चाहिए, उनकी तरफ से आपको अप्रोच किया गया और कहाँ कहाँ पे आप गाइड करते रहे हैं अभी तक? देखिए, क्योंकि हम 20 कंपनीज हर हफ्ते स्टडी करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं और उस पर जो जो है पॉइंट आउट करते हैं अलग अलग लॉज के थ्रू, तो इस कारण से हमको एक्सपीरियंस आ गया और उसके बाद हमको इंक्वायरीज आने लगी पुलिस से, जब से हमने स्कैम अलर्ट चालू किया राइट कि ये कंपनी के बारे में कंप्लेन आई है, इसकी एफआईआर लें कि नहीं लें। वैसा आता है, क्योंकि क्या होता है एक बार एफआईआर आ गया तो वो सिस्टम में आ गया,
उस पर पूरी आपको रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन करनी ही पड़ती है। तो काफ़ी कंपनी रहती है जो अनएथिकल नहीं रहती, जो सस्टेनेबल रहती है, जो लॉस फॉलो कर रही है, पर लोग उसकी गलत कंप्लेन भी कर देते हैं। ओके, तो ये भी इंक्वायरीज हमारे पास आती है। बहुत अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर्स है पूरे इंडिया में। प्रॉब्लम ये होती है कि वो ट्रांसफर होते रहते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। जैसे आज पुलिस में, कल इंटेलिजेंस में चले गए, एनफोर्समेंट में चले गए, सीबीआई में चले गए, तो इसीलिए वो ट्रैक्शन नहीं मिलता। तो आज जो ट्रेन है वो अच्छी बात है, पर हमने जो ट्रेनिंग ली है वो 10 ऑफिसर्स से लेके 300 ऑफिसर्स की एक साथ ली है पूरे इंडिया में। अब एक्सपीरियंस ये है कि जो इकोनॉमिक ऑफेंस है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है वाइट कॉलर क्राइम होने के कारण। अच्छा, ओके। और जो स्कैम कंपनीज है, पॉन्जी मनी सर्कुलेशन कंपनीज हैं, वो अपना उनका खुद का एक अंदर का नेटवर्क रहता है, अंडरग्राउंड नेटवर्क रहता है। अच्छा, ओके। जिसमें उनके लॉ फर्म्स रहती है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स रहते हैं, मिडिल मैन रहते हैं या दलाल बोलते हैं ना जिनको, वो बीच में मांडवली आई डोंट नो, मुखबिर बोलते हैं? नहीं, मुखबिर इज इन्फॉर्मर। ओके। मांडवली मतलब सेटल करना। अच्छा, ओके, राइट। जो केस सेटल करते हैं, तो उनका एक अलग ही नेटवर्क है अंदर स्कैम कंपनीज का। और भी जो प्रमोटर्स होते हैं जो स्कैम कंपनीज के होते हैं, वो एक बार खुद की कंपनी बंद करते हैं और बैकग्राउंड से काम करते हैं। अच्छा। तो वो एक टाइम पर 2-3 कंपनीज चालू करते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट से, कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट से। तो इस कारण से, और 2016 के बाद जब से क्रिप्टो करेंसी आई है, उसके बाद जो भी स्कैमस्टर्स हैं वो बैकग्राउंड में या तो दुबई शिफ्ट हो गए या तो ब्राजील शिफ्ट हो गए, वहां से ऑपरेट करते हैं और पैसे बाहर ले जाते हैं। इसीलिए इसके इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस रहते हैं जो भी स्कैम कंपनीज के, इसलिए थोड़ी पुलिस इसका हाथ। जी हाँ सर, तो ये जो साथी हैं इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सिंपल वे में आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इलीगल कंपनियां कौन कौन सी हैं, लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना रही हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी पड़ेंगी। डॉलर्स में कोई डील करा रहा है, इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में करा रहा है, आपको कूपन बना के दे रहे हैं, आपको ड्रॉज करा रहे हैं, मतलब जो भी चीज़ें इन्होंने शेयर करी हैं आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। सर समझना आपको पड़ेगा, भला ही रूलिंग आ गई है लेकिन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपको समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग में हर बार बताता हूँ, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग में हर बार बताता हूँ। बनाने वाले की जरूरत, खाने वाले की जरूरत, मीडिएटर को हटा के जो टर्न और मीडिएटर में जाया करता था, एड पे जाया करता था, वो पैसा हमारे पास वापस आता है। लेकिन कंपनी हमें ये समझनी पड़ेगी कि हमारी नीड को हिट कराने वाली कंपनी है। प्रोडक्ट की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, आप चाहे कोई भी इस्तेमाल करें, इन्वेस्टमेंट की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, और 100% आपकी नीड को आपके अफोर्डेबल प्राइस पे कोई कंपनी आपको प्रोवाइड करा रही है। उसका आपको 4P देखने पड़ेंगे, आपको फर्स्ट प्रोफाइल देखना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट देखने पड़ेंगे, फिर मार्केटिंग प्लान देखना पड़ेगा, और फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट, है ना। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। 4P आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि कितना बड़ा ब्रांड है, कब से काम कर रहा है, जिससे हम उसको ऊपर ट्रस्ट कर सके। सर प्रोफाइल को देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप अपने बच्चों का रिश्ता कराने जा रहे हो, लड़की के लिए लड़का देख रहे हो, लड़के के लिए लड़की देख रहे हो, तो भी कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाई नहीं होते हो कि लड़का ठीक है तो अकेले लड़के ठीक होने के ऊपर हम शादी कर दें, लड़की ठीक है तो अकेली लड़की ठीक होने के ऊपर हम शादी कर दें। कहीं ना कहीं आप पूरा का पूरा बायोडाटा निकालते हो, फैमिली कैसी है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, परिवार के लोग कैसे हैं, है ना, हमसे वो मैच होंगे कि नहीं होंगे, तो नोटिस करते हो ना। तो इसी तरीके से भी कंपनी को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा करियर, हमारा टाइम, सारी चीज़ें हमारे दांव पे लगेंगी। तो हमें इन 4P को नोटिस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जिन चीज़ों में कंपनी डील कर रही है क्या वो हमारे अकॉर्डिंग है, हमें उन चीज़ों की नीड है, हमारी नीड को 100% हिट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा। अगर 100% नीड को हिट कर रही है तो कहीं ना कहीं उस बिजनेस में हमें कूद पड़ना चाहिए सर, उससे बेटर ऑप्शन कहीं नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद हमें देखना पड़ेगा नीड को हिट कर रही है क्या अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट्स की, कंपनी के एजुकेशन की, कंपनी के सर्विसेज की अवेलेबिलिटी है या नहीं, या हमें बहुत दूर जाके वो चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहे हैं, तो फिर हमें अवेलेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी। अवेलेबिलिटी के साथ फिर हम देखेंगे कि वो चीज़ें 100% नीड को हिट भी कर रही हैं कंपनी, अवेलेबिलिटी भी है, लेकिन क्या अफोर्डेबिलिटी है, वैल्यू फॉर मनी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं,
क्या आपको बेटर क्वालिटी अच्छे प्राइस पे प्रोवाइड हो रही है? फिर इंडिया का बंदा जो है वो अफोर्डेबिलिटी भी सर नोटिस करता है, तो अफोर्डेबल प्रोडक्ट भी होने चाहिए। लास्ट पॉइंट हमें ये देखना है प्रोडक्ट को लेके कि क्या जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उस कंपनी के पास कुछ यूनिक है जो बाहर किसी के पास नहीं है। यूनिक चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी। अगर ये सारी की सारी चीज़ें आपने नोटिस करी किसी कंपनी के अंदर, प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट, फिर उसके बाद आपने देखा कि 100% नीड को हिट कर रही है कि नहीं, फिर अवेलेबिलिटी है, फिर अफोर्डेबिलिटी है, यूनिक चीज़ें कंपनी के अंदर है या नहीं है, मैनेजमेंट कैसा है, विजन कैसा है मैनेजमेंट का, लीडरशिप कैसी है, एजुकेशन सिस्टम कैसा, ये बेसिक बातें हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी पड़ेंगी। अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें नोटिस कर पा रहे हैं तो सर कहीं ना कहीं आप मार्केट में धोखा नहीं खाओगे, आपको ठगा महसूस नहीं होगा अपने आपको हैंडीकैप महसूस नहीं होगा कि सर हमने बिना नॉलेज के, बिना एजुकेशन के कहीं ना कहीं गलत इन्वेस्टमेंट कर दी और अब हम पछता रहे हैं। फिर उस गलती की वजह से हम कहीं ना कहीं पूरी इंडस्ट्री को देखते हैं कि सर इस इंडस्ट्री में तो काम ऐसे ही होता है, ये सारी कंपनी ऐसी हैं। ऐसा नहीं है सर। आप अपने एजुकेशन को मजबूत कीजिएगा, अपने नॉलेज को मजबूत कीजिएगा। किसी भाई को कोई भी परेशानी है ये सारी चीज़ें समझने में, 4P ऑफ एनी कंपनी एंड 100% नीड को हिट करने वाला प्रोसेस जो है, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड यूनिक थिंग किसी भी ब्रांड के अंदर है। अगर किसी को कोई इशू है तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं सर, ओनली मैसेज कीजिएगा, कॉल से परेशान ना कीजिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। और कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को तोड़ दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बारीकियां समझना जरूरी है। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है सर, रूलिंग आने के बाद में स्कोप बहुत शानदार है इंडिया के अंदर। आप बिना इन्वेस्टमेंट के बहुत बड़ा बिजनेस एम्पावरमेंट खड़ी कर सकते हो, नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, और आम आदमी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से कहीं नहीं है। बशर्ते आप उसको किस तरीके से लेते हो, आपकी हंगर ऑफ डूइंग वर्क कितनी है, आपका विजन कैसा है, आप उस चीज़ को किस तरीके से लेके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हो। ये सारी की सारी चीज़ें ट्रेनिंग का पार्ट है। वो बीच बीच में मैं हर वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों के सामने शेयर करता रहता हूं। तो चैनल पे बने रहिएगा। और जितने क्वेश्चन मैंने पुट करे हैं स्टोर वालों से, मेरे सीधे क्वेश्चन है कि क्या ये चीज़ें सही हो रही है कि नहीं हो रही हैं। नहीं हो रही हैं तो प्लीज़ सर उन लोगों को पकड़िएगा जो लोग आपको इन्वेस्टमेंट के लिए मोटिवेट कर रहे थे। हांगकांग वाली कंपनी का क्या हाल है, प्लीज़ मेरे साथ विचार साझा कीजिएगा। हांगकांग वाली कंपनी ने आपको पैसा लौटाना शुरू कर दिया या नहीं कर दिया। और जितने भी परेशान लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, हमारी टीम के साथ, टीम अर्निंग ईगल के साथ अगर वो वर्किंग करना चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ पर आप अपनी डिटेल साझा कर सकते हैं और हमारे साथ धड़ल्ले के साथ, दिल खोल के, छाती चौड़ी करके पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं बिना इन्वेस्टमेंट के। आज मैं आपको ट्रस्ट दिलाना चाहूँगा, आज भी वो बिजनेस आप कर रहे हो जिस कंपनी के अंदर हम काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी आप कर रहे हो, लेकिन सिस्टम के तहत नहीं कर रहे हो। अगर आप सिस्टम के तहत जुड़ के काम करोगे, हमारी टीम के साथ जुड़ के काम करोगे तो ऑल ओवर इंडिया सपोर्ट है सर पूरा, आप शानदार काम कर सकते हैं। और ऐसे ही सीखते रहें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपनी टीम के अंदर, जिससे लोगों को एजुकेशन का पता लगे, लोगों की आंख खुले, उनको समझ में आए कि हमें 420 लोगों को और एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, उनके अंदर हम कैसे अंतर निकाल सकते हैं ताकि हमारा नुकसान ना हो, आपके किसी सगे संबंधी का, चाहने वाले का नुकसान ना हो। तो आशा करता हूं आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे होंगे, क्या समझाना चाह रहा हूं। सर मुंह उठा के इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है सर, इन्वेस्टमेंट इलीगल भी है इंडिया के अंदर, मैं आपको बताना चाहूँगा। और साल का आखिरी दिन है आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। बिजी शेड्यूल में से अभी मैंने सेशन के जस्ट बाद सोचा आप सभी साथियों से बात कर ली जाए, तो मैं अभी कैमरे के सामने बैठा हूँ। तो साल का आखिरी दिन है, तो आप आखिरी दिन इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं और टारगेट सेट कर सकते हैं कि नए साल में हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे किसी से भी, और चीज़ों को बारीकी से जांचने की कोशिश करेंगे और अच्छी सिस्टम के साथ काम करके हम बड़ा काम करेंगे सर। ये हमें प्रण लेना पड़ेगा, शपथ लेनी पड़ेगी। किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और हमें, हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी टीम और टीम सच्चा नेटवर्क और टीम अर्निंग ईगल आप सभी साथियों के साथ ऐसे ही बने रहेगी, ऐसे ही वर्किंग करती रहेगी। तो इस वीडियो में मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। बारीकियाँ जो भी मेरे को पता लगेंगी, जो भी अपडेट होंगी आपके साथ मैं साझा करता रहूँगा, है ना। तो तब तक के लिए
हमेशा नई चीज़ें सीखते रहिए। अंधविश्वास हटा दीजिएगा, जुत्तियाँ उठाना बंद कर दीजिएगा, है ना, पट्टी हटाइए और समझने की कोशिश करिए कि क्या सही है और क्या गलत। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सर्दी से बचे रहें, नए साल की शुरुआत करें और बड़े काम 2023 में आप कर सकते हैं। आशा करता हूं 2023 आपके लिए बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही बड़ा होगा। हैप्पी न्यू ईयर। और चलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।